नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्याय 3। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो था हमारा किसका, इतिहास का, और दूसरे नंबर के हमने देखे हैं भूगोल के, है ना। तो इतिहास और भूगोल के सभी अध्याय हम पढ़ चुके हैं और उनको जो है हमने अच्छे से समझ भी लिया है। यदि आपने ये अध्याय नहीं देखे हैं, नहीं देख पाए हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए, कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं कि डिस्क्रिप्शन पर कैसे जाते हैं, कैसे उसको खोलते हैं। तो क्या होता है डिस्क्रिप्शन, इसको देखिए, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। तो यही देखिए, जब हम वीडियो यहाँ देखते हैं तो हमें इस प्रकार के ये चिन्ह दिख, मतलब यहाँ पे दिखते हैं। तो ये चिन्ह देखें, इनको समझ लें कि कौन कौन से क्या होते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो ये देखें हम कि ये तो होता है हमारा सब्सक्राइबर का। यदि हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसा रेड दिखने लगता है ना। तो इसको भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है। दूसरा रहता है वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना, ये चिन्ह बना रहता है। और यहाँ ये देखिए शेयर का रहता है, शेयर का निशान, यदि किसी को भेजना है तो। और ये रहता है यदि हमें मान लीजिए कोई वीडियो सर्च करनी है तो गणित वाले सर के नाम से यहाँ पे हम वीडियो को सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात लास्ट जो हम बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन। तो ये रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का, ये चिन्ह यहाँ बना रहता है, थोड़े कॉर्नर में है, ठीक है ना। कहीं कहीं पर इसके दूसरे चिन्ह भी हो सकते हैं, तीर का ऐसा निशान भी हो सकता है, या यहाँ पे लिखा रह सकता है MORE मोर, और ऐसे डेड डैश बिंदु। तो इसको भी हम क्लिक करके जो है सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर पहुंच जाते हैं। तो देखिए, हम इसको क्लिक कर रहे हैं, हमने जैसे ही इसको क्लिक किया तो क्लिक करने पर देखो ये लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, लिखा है ना, DSCRIPTIO डिस्क्रिप्शन। और यहाँ ये क्रॉस का चिन्ह भी आपको ऐसा दिखने लगेगा। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहलाता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ देखें हम, तो ये जो हम कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, ये देखिए ये लिंक दी है, सामाजिक विज्ञान संपूर्ण हल लिंक। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप जो है, जो आपको वीडियो चाहिए हैं, सीधे आप उन वीडियो पर पहुँच जाएंगे। आपको जो भी वीडियो देखना है वो आप यहाँ से सामाजिक विज्ञान की और दूसरे विषय की जो दी रहती हैं उनको आप कंप्लीट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कैसे जाना। जो वीडियो देख रहे हैं उसी पर आपको डिस्क्रिप्शन का चिन्ह दिखता है, उसी को आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। चलिए आप देखिए, तो यहाँ देखिए हम देख रहे हैं अध्याय 3 सरकार क्या है, ठीक है ना। राजनीतिक और सामाजिक जीवन का अध्याय 3 है ये, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रश्न दिया है कि किसी भी देश को सरकार की आवश्यकता क्यों होती है। कोई भी देश हो, सब जगह सरकारें चलती हैं, तो इनकी आवश्यकता क्या होती है। तो देखिए, प्रत्येक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। कोई भी हमें काम करना है, कोई भी निर्णय लेना है कि क्या करना चाहिए, है ना। तो इसलिए हमें क्या चाहिए पड़ती है, सरकार की आवश्यकता होती है, इसलिए हम सरकार को चुनते हैं, ठीक है ना। प्रश्न 2 देखिए, सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त में लिखिए। तो जो सरकार होती है वो गरीबों की मदद करने के लिए और कई ऐसे कार्यक्रम करती है जिससे कि गरीबों की मदद हो सके, ठीक है। तो ये कार्यक्रम इनके रहते हैं, ठीक। प्रश्न 3 दिया है कि हमारे देश में सरकार किस स्तर पर कार्य करती है, उनके नाम लिखिए। तो जो सरकार है हमारे देश में स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। 3 स्तर होते हैं सरकार के, एक तो स्थानीय स्तर पर काम करती है, दूसरा राज्य स्तर, तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। प्रश्न 4 देखिए, सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना क्यों आवश्यक होता है, अपने शब्दों में लिखें। तो जो सरकार कानून बनाती है, क्योंकि यदि सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन जनता नहीं करती है तो सरकार के द्वारा जनता पर क्या होती है, कार्रवाई की जाती है। इसलिए सरकार द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं वह हम उनका पालन करते हैं, ठीक। प्रश्न 5 दिया है कि लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशा है। तो लोकतांत्रिक सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो जनता द्वारा ही बनती है और जनता के द्वारा ही संचालित की जाती है, वो कहलाती है लोकतांत्रिक सरकार। हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक। प्रश्न 6, लोकतांत्रिक और राज्य जो स्तरीय सरकार है उनमें क्या भिन्नता होती है। तो देखिए, लोकतांत्रिक सरकार में जनता के द्वारा सरकार को निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है, जबकि राजतंत्रीय सरकार में स्वयं राजा या रानी अपने अनुसार फैसला ले सकते हैं, उनको मतलब किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वो कहलाती है हमारी राजतंत्रीय सरकार। प्रश्न 7 है कि मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है। ये सबको मालूम है कि ताकि एक मतदाता सिर्फ एक ही बार वोट दे सके, इसलिए उसको चिन्हित कर दिया जाता है कि इसने वोट दे दी है, ठीक। सरकार है, प्रश्न 8 है कि सरकार आम नागरिक अपनी भागीदारी किस प्रकार का पालन, मतलब किस प्रकार कर सकते हैं, और कोई 2 तरीकों को लिखिए। तो यहाँ देखें, नंबर 1, सरकार के कार्यों में वह रुचि लेकर के
जो है भागीदारी करती है, और दूसरा है सरकार की आलोचना करके, सरकार की आलोचना भी करती है ना। तो इस प्रकार से नागरिक अपनी भागीदारी को करता है। प्रश्न 9 दिया गया है कि आज़ादी के पूर्व किन्हें मत देने का अधिकार था? क्या वर्तमान में मताधिकार में किसी प्रकार की भिन्नता है? तो देखिए, आज़ादी के पहले सिर्फ विशेष लोगों को ही मत देने का अधिकार था। जो विशेष लोग रहते थे वो बस वोट दे सकते थे। परंतु अब हम देखते हैं वर्तमान समय में जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, सभी व्यक्तियों को मत अधिकार देने का मत अधिकार दे सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब हमें जो है 18 वर्ष की उम्र जैसे ही पूर्ण करते हैं तो वो वोट दे सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न तीसरा दिया गया है, तो इसमें है कि यदि सरकार किन किन स्तरों पर कार्य करती है, तो इसका प्रश्न देखिए कि सरकार जो है कौन कौन से स्तर होते हैं जिस पर हमारी सरकार कार्य करती है। तो देखिए, प्राय इसके 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये 3 अंग होते हैं सरकार के। तो सरकार के माध्यम से राज्य में राज्य शासन नीति लागू होती है। सरकार के तंत्र का अभिप्राय उस राजनीतिक व्यवस्था से ही होता है जिसके द्वारा राज्य की सरकार को जाना जाता है। राज्य निरंतर बदलती रहती है, जो राज्य है वो बदलता है। विधायिका द्वारा प्रशासित ये होते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा राज्य निरंतर है ना, वो बदलता रहता है, उनका गठन होता रहता है, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।